चलिए गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बीजांक। तो बीजांक क्या होता है? किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। समझ में आ रहा है? मतलब किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ पे 10 दिया है, तो 10 का बीजांक क्या होगा? 1 धन 0। तो इस 1 धन 0 तो क्या प्राप्त होगा? हमें 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 11 का बीजांक, इसमें 1 + 1, तो 1 धन 1 करेंगे तो हमें 2 मिलता है। तो 11 का बीजांक क्या है? 2 है। इसी प्रकार 321 का बीजांक याद करेंगे तो 3 धन 2 धन 1, तो हमें क्या मिलता है? 3 2 5 और 1 6, तो है 6 जो मिलता है वो किसका है? 321 का बीजांक है। इसी प्रकार क्या है? 78 का बीजांक, 7 + 8 तो कितना मिलेगा? 15। तो 15 आप समझ रहे हैं, किसी अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही इसका बीजांक है। तो यहाँ पे 2 अंक की संख्या मिल गई, तो फिर इसे जोड़ेंगे। 1 + 5 तो क्या मिलेगा? 6। तो 6 78 का क्या है? बीजांक है। अब इस संख्या का बीजांक याद करेंगे। इसका हम 3 टाइप से इसका बीजांक याद करते हैं। किस तरह से? पहले हम क्या है, सभी अंकों को जोड़ के बीजांक याद करेंगे। तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 8 धन 7 तो कितना हो गया? 15 15 5 20 20 और 6 26 26 और 9 25 35 है ना। 26 और 9 35 35 और 4 39, तो 39 मिलता है। तो फिर 3 धन 9 को करेंगे, 3 धन 9 तो 12 मिलेगा। फिर से दो डिजिट का मिल गया, फिर 2 डिजिट का मिल गया 2 अंकों का। तो फिर से 1 धन 2 करेंगे, 1 धन 2 करेंगे तो फिर 3 मिल गया। तो 3 जो बीजांक मिलेगा वो इस संख्या का बीजांक कहलाएगा। आठ लाख 87,56,904 87,56,904 का बीजांक क्या होगा? 3 होगा। अब ये पहले प्रकार से हो गया। अब दूसरे प्रकार से देखेंगे। दूसरे प्रकार में क्या करते हैं? क्रम अनुसार जोड़ते हैं। जैसे कि 8 धन 7 को जोड़ेंगे तो 15 मिलता है। 8 धन 7 करेंगे तो 15, तो इतना हो गया। उसके बाद 15 को फिर से जोड़ेंगे। दो अंकों की संख्या है, इसीलिए 2 अंकों की संख्या, तो इससे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो इतना तो जोड़ ली है। फिर बचा क्या? 5 आगे की संख्या को जोड़ेंगे। तो 6 में ये 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 और 5 11, फिर से 11 2 अंकों की संख्या, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो अगले वाली क्या संख्या है? 6 2 धन 6 तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 8 मिलेगा। इसी प्रकार 8 धन आगे वाली संख्या 9, 8 धन 9 करेंगे तो क्या मिलेगा? 17। फिर 2 अंकों की संख्या मिले, फिर इसे जोड़ेंगे। 1 धन 7 तो क्या मिलेगा? 8। आगे की संख्या क्या है? 0 को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं मिलता, फर्क नहीं पड़ता उसका। तो फिर से ये मिल गया 8, ठीक है। 8 और फिर से आगे वाली संख्या क्या है? 4। 8 धन 4 तो क्या मिलेगा? 12 मतलब 2 अंकों की संख्या मिल गया, फिर इसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3। तो जो 3 जो मिलता है बीजांक वो क्या है? 87,56,904 का बीजांक है। इसमें भी 3 मिले थे, इसमें भी। यह हो गया दूसरा प्रकार। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार में क्या करते हैं? तीसरा प्रकार में हम क्या करेंगे? 0 9 और जिन अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। जैसे कि 4 धन 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो इन अंक जो ऐसी कोई संख्या में दो अंक को जो जिसको जोड़ने पर क्या मिलता है? 9 मिलता है। ऐसा कोई 2 अंक जिसको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो उसको हम छोड़ देंगे, 0 को छोड़ देंगे, 9 को छोड़ देंगे तीसरा प्रकार में, ठीक है। तो इन्हें छोड़कर शेष अंकों का योगफल से हम क्या करेंगे? बीजांक याद करेंगे। जैसे कि ये है 9 को छोड़ देंगे, ठीक है। 5 और 4 को जोड़ने पे क्या मिलता है? 9 मिलता है। तो 5 9 और 4 को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। 0 को छोड़ देंगे, 9 को छोड़ देंगे, 5 और 4 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो कितना बचा? 8 और 7 बचा, और क्या बचा?
6 बचा, तो 8 धन 7 धन 6, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 21 मिलेगा। 21 मिलेगा। 21 क्या है? 2 अंकों की संख्या है। फिर इसे जोड़ेंगे तो 2 धन 1, तो फिर क्या मिल गया? 3 मिल गया। इसे 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? बीजांक को ज्ञात कर सकते हैं। बीजांक का मतलब वही है, जब तक हमको एक अंक प्राप्त नहीं होता तब तक से हम इसको क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। अब बीजांक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम या ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, उसको हम आगे देखते हैं। क्या है भाई? बीजांक ज्ञात करते समय क्या ध्यान देना है हमको? बीजांक ज्ञात करते समय जैसे ही योग 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो, वहाँ तुरंत जोड़कर एक अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे कि हमें कोई बीजांक क्या मिला? 8 और 7 को जोड़ देते हैं, मतलब 87 का हम लोग बीजांक ज्ञात करते हैं। तो 8 धन 7 को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, 2 अंक संख्या। फिर इसको 1 धन 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 87 का बीजांक 6। तो यही बोल रहे हैं कि बीजांक ज्ञात करते समय जैसे ही योग 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो, वहाँ तुरंत जोड़कर एक अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? 0 और 9 को जोड़ने या उसे छोड़ देने पे बीजांक में कोई अंतर नहीं पड़ता। 0 और 9 को छोड़ने पर बीजांक में कोई अंतर नहीं होता, मतलब इसको छोड़ सकते हैं। 0 और 9 को छोड़ेंगे तो बीजांक ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, और जो उत्तर मिलेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 0 और 9 को छोड़ देंगे तो किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में से 9 से भाग देने पर बचने वाले शेष फल के बराबर होता है। अर्थात बीजांक ज्ञात करने का अर्थ है कि उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाला शेष फल ज्ञात करना। मतलब हम लोग किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करते हैं ना, तो क्या है वो 9, किसी संख्या को 9 से भाग देते हैं तो जो शेष फल बचता है ना, वही मतलब है। मतलब किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करना मतलब उस संख्या का 9 से भाग देकर जो शेष फल बचता है ना, वही उसका बीजांक होता है, वही उसका बीजांक होता है। जैसे हम लोग यहाँ 87 का निकाले तो 87 को हम 9 से भाग देते हैं, कितना शेष फल बचेगा देखते हैं। 9 नियम 81 और 6 बचा, तो 6 क्या है? बीजांक है। मतलब किसी संख्या का बीजांक निकालने का मतलब है उसे 9 से भाग देते हैं, जो शेष फल बचता है वही उसका बीजांक होता है। किसी संख्या का बीजांक 9 है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। किसी संख्या का बीजांक 9 है, अतः वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा, अतः ऐसी स्थिति में उसका बीजांक 0 ना होकर 9 होगा। बोलने का मतलब क्या है? किसी संख्या का जो बीजांक मिलता है वो 9 मिलता है, तो 9 मिलता है ना, तो हम लोग उसका बीजांक 0 ना मान के 9 ही मानेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। 3 की विभाज्यता की जांच बीजांक से भी की जाती है। जिस संख्या का बीजांक 3, 6 या 9 हो, वह संख्या 3 से पूरी विभाजित जाती है। ये बोल रहे हैं कि बीजांक ज्ञात करने का मतलब हम लोग 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका हम क्या करते हैं? टेस्ट या जांच करते हैं। किसी संख्या का बीजांक 3, 6, 9 हो तो वहाँ संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। मतलब कि कोई संख्या का हमें बीजांक क्या मिलता है? 3 मिले, 6 मिले या 9 मिले, तो वो 3 से पूरी तरह विभाजित होगा, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है 3, 6, 9, मतलब 3 से वो भाग जाएगा, जिसका बीजांक क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा। वही बोल रहा है किसी बीजांक 3 की विभाज्यता, जो 3 की विभाज्यता की जांच बीजांक से भी की जा सकती है, ऐसा बोल रहा है। जिसका जैसे 3, 6 या 9 मिले, किसी संख्या का बीजांक हम लोग जोड़ते हैं तो वो 3 से पूरी विभाजित जाता है। वो तो ऐसे ही देखने में पता चलता है। बीजांक से उत्तर की जांच की जा सकती है, अतः इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए, जिससे बीजांक क्या हो? मुखाग्र ज्ञात हो सके। यही बोल रहा है और कुछ नहीं। मेरे को आशा है कि आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।